तो व्हाट्सअप बडीज वियर्ड द एड यंकोविक स्टोरी एक मूवी थी, वो रिलीज हो चुकी है, जो कि एक्चुअली में एक बायोपिक थी। वियर्ड एड यंकोविक जो कि एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है। तो इस वाली वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि ये जो बायोपिक थी, इस बायोपिक में कितनी % चीज़ें हमें फैक्ट देखने को मिली है, यानी कि जो असल में वियर्ड एल की लाइफ में हुई थी, और कितनी % यहाँ पर चीज़ें फिक्शनल है, यानी कि जो खुद से क्रिएट की है। तो पूरे फैक्ट और फिक्शंस को जानने के लिए वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। उससे पहले भी आप अपनी वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये हमें जैसा कि पता है कि वियर्ड एड यंकोविक जो कि एक बायोपिक बनी है इस सिंगर पर, ये यहाँ पर एक तरह से पैरोडी इन लोगों ने करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसा कि हमें वियर्ड एड यंकोविक का पता है, वो यहाँ पर जो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते थे उनके लिरिक्स को चेंज करके काफ़ी ज़्यादा पैरोडी वे में अपने वे में रिप्रेजेंट करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर वियर्ड एल ने मूवी के साथ भी यही किया कि उसकी असल में, यानी कि जो उसकी खुद की ज़िंदगी के साथ हुआ था, उसकी स्टोरी को चेंज करके अपने वे में उसकी पैरोडी करके काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस वे में रिप्रेजेंट किया। मगर इस वाली मूवी में सारी की सारी चीज़ें फिक्शनल नहीं थी, खुद से क्रिएट की हुई नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैक्ट भी थी। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करूंगा, यानी कि ट्रूथ के बारे में। जो हमें इस मूवी में चीज़ें दिखाई हैं वो असल में चीज़ें वियर्ड एड यंकोविक की लाइफ में हुई थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर ले जो कि यहाँ पर ट्रू है, वो है हम यहाँ पर जो एक सीन देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक डोर टू डोर सेल्समैन अकॉर्डियन बेचने आता है वियर्ड एल के पास, जब वो बच्चा होता है, टीनेज होता है। और ये वाली चीज़ असल में ट्रू थी। यहाँ पे रियल लाइफ में एक डोर टू डोर सेल्समैन आया था वियर्ड एल के घर पे अकॉर्डियन। मगर यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो रियल लाइफ में अकॉर्डियन बेचने नहीं आया था, बल्कि अकॉर्डियन के जो लेसन्स हैं वो यहाँ पर सेल्स करने आया था। तो यस, किसी हद तक ये वाली चीज़ ट्रू है। मगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ फर्ज है कि हमें मूवी में दिखाया कि कैसे वियर्ड एल के फादर ने उस सेल्समैन की काफ़ी अच्छी तरह से धुलाई कर दी थी। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो यहाँ पर अकॉर्डियन के लाइफ लेसन को सेल करने आया था उसके घर में। यहाँ पर दूसरे ट्रुथ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि असल में वियर्ड एल की लाइफ में हुआ था। यहाँ पे हमें जो सॉन्ग दिखाया गया जिसका यहाँ पर नाम है, ये असल में यहाँ पर वियर्ड एल ने रिकॉर्ड किया था पब्लिक रेस्ट रूम में, पब्लिक वॉशरूम में, जैसा कि हमें मूवी में दिखाया। तो यस, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ट्रू है। और यहाँ पर वियर्ड एल ने ये वाले सॉन्ग को रिकॉर्ड किया था अपने जो जहाँ पर वो काम करता था उसके रेस्ट रूम में, इस वाले गाने को रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर अगले ट्रूथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें डॉक्टर डिमेंटो करैक्टर देखने को मिला, ये रियल लाइफ में भी एक यहाँ पर आप मेंटोर समझ सकते हैं जो कि वियर्ड एल की लाइफ में था, और एक तरह से ये मेंटोरशिप उनकी करते थे। और जिस स्टेज में आज यहाँ पर वियर्ड एल है, ये उनकी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी रहे। डॉक्टर डिमेंटो ने वियर्ड एल की काफ़ी ज़्यादा मदद की है उसको यहाँ पर बड़े मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो यस, ये भी यहाँ पर ट्रूथ है। मगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, हमें जो ये दिखाया कि डॉक्टर डिमेंटो ने जो वियर्ड स्टेज नेम था वो डॉक्टर डिमेंटो ने एल यंकोविक को दिया था, ये यहाँ पर फॉर्ज है। ये स्टेज नेम इन्होंने नहीं दिया था, मगर यस, डॉक्टर डिमेंटो का कैरेक्टर रियल लाइफ में भी था। यहाँ पर अगले ट्रुथ के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर ये मूवी में दिखाया कि ओपरा विनफ्री जो कि असल में एक टीवी होस्ट है काफ़ी ज़्यादा फेमस, इन्होंने इंटरव्यू किया था वियर्ड एल का। तो ये असल में फैक्ट है, इन्होंने इंटरव्यू किया था। तो ये भी हमें इस वाली मूवी में ट्रूथ दिखाया गया है जो कि असल में हुआ था। आखिरी फैक्ट के बारे में बात करें, ट्रूथ के बारे में, हमें यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया जिसका यहाँ पर नाम है द यंकोविक बम्प। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये रियल लाइफ में भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वियर्ड एल की लाइफ में। अब ये टर्म क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इस टर्म का ये मतलब है कि वियर्ड एड यंकोविक जिस भी सॉन्ग की पैरोडी करता है उसको अपने वे में, फनी वे में रिप्रेजेंट करता है, जिस ओरिजिनल सॉन्ग की, और जो ओरिजिनल सॉन्ग है यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, उसकी सेल्स अप चली जाती है। ये यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिली है। अब तो मतलब इतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर पास्ट की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि असल में वियर्ड एल की लाइफ में ये वाली चीज़ हुई थी। और ये फैक्ट था कि वियर्ड एल जिस भी सॉन्ग्स की पैरोडी करता था, जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती थी, उसके भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर पैसे बनते थे। और यही मेन वजह, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है वो इस बात की इजाज़त देता था कि हाँ वियर्ड एल को कि तुम मेरे सॉन्ग की पैरोडी कर सकते हो, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी भी सेल्स ऊपर चली जाती हैं। तो ये हमें यहाँ पर सारी ट्रुथ चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ तक तो सारी फैक्ट वाली चीज़ें हो चुकी है, यानी कि वो चीज़ें जो कि मूवी में हमें देखने को मिली है वो चीज़ें वियर्ड एड यंकोविक की रियल लाइफ में भी हुई थी। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फिक्शनल चीज़ों पर जो कि खुद हिलेरियस वे में वियर्ड एल ने रिप्रेजेंट किया मूवी में। सबसे पहले हमें मूवी में ये दिखाया
है कि इसके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अनसपोर्टिव थे, इसको सपोर्ट नहीं करते थे उसके कैरियर में, मगर यहाँ पर ये रियलिटी नहीं है। मगर रिसर्च करने पर यह पता लगा कि उसके पेरेंट्स जिस तरह से हमें मूवी में दिखाया कि उसके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ फाड़ देते थे, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट करते नहीं थे, ऐसा नहीं था। रियल लाइफ में उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके सपोर्टिव थे, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे उसके कैरियर को चूज़ करने में। तो ये भी हमें यहाँ पर एक फिक्शनल चीज़ें देखने को मिली हैं। दूसरी फिक्शनल चीज़ के बारे में बात करें, हमें मूवी में जो सॉन्ग दिखाया ये यहाँ पर ये दिखाया कि वियर्ड एल यंकोविक का पहला हिट सॉन्ग था, मगर असल में रियल लाइफ में ये वाली चीज़ नहीं है। ये फर्स्ट हिट नहीं था वियर्ड एल यंकोविक का। वियर्ड एल यंकोविक का रियल लाइफ में पहला हिट सॉन्ग था। इसका यहाँ पर नाम है बेल्वेडेरे क्रूजिंग। यहाँ पर अगली फास्ट चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि हम इन लोगों ने दिखाई है। यहाँ पर जो मैं कैरियर ट्रैजेक्टरी दिखाई है कि कैसे यहाँ पर वियर्ड एल के पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उसके बाद कैसे उसके जो रूममेट्स हैं उसने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया वियर्ड एल को अपने कैरियर को अचीव करने में। तो असल में रियल लाइफ में वियर्ड एल की जिंदगी में ये नहीं हुआ था। ये भी इन लोगों ने एक तरह से हिलेरियस वे में दिखाया मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूममेट्स जो हैं उसके यहाँ पर बैंड का हिस्सा बन चुके थे, ये यहाँ पर रियल लाइफ में नहीं हुआ था। अगली फास्ट चीज के बारे में बात करें जो मूवी में हमें दिखाया है कि कैसे वियर्ड एल यंकोविक कैसे यहाँ पर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट था और उसको अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इन ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से। मगर रियलिटी में ये वाली चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई थी वियर्ड एल की लाइफ में। यहाँ पर अगली फर्स्ट चीज के बारे में बात कर रहे थे जो कि बिगेस्ट वन ऑफ द चीज है बताने वाली। यहाँ पर ईट इट वर्सेस बीट इट। हमें यहाँ पर यह दिखाया कि कैसे वियर्ड एल का एक गाना आया था ईट इट, उसके बाद मूवी में हमें यह दिखाया कि माइकल जैक्सन ने बीट इट एक गाना लॉन्च किया, इसका रेप्लिका था, यानी कि इसके लिरिक्स को चेंज किया था। यानी कि मूवी में हमें यह दिखाया कि माइकल जैक्सन ने वियर्ड एल के गाने को चेंज किया, मगर रियल लाइफ में बिल्कुल इसके ओपोजिट हुआ था। यहाँ पर वियर्ड एल यंकोविक ने माइकल जैक्सन का जो गाना था, यानी कि माइकल जैक्सन का गाना आया था बीट इट सबसे पहले, उसके बाद वियर्ड एल यंकोविक ने बीट इट को चेंज किया अपने स्टाइल में ईट इट गाना नाम लाके। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगले फर्स्ट चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो कि इन्होंने बिल्कुल ही हमें पता नहीं कहाँ से ला के दिखा दी। हमें यहाँ पर जो मैडोना सिंगल देखने को मिली है, हमें मूवी में ये देखने को मिला है कि कैसे मैडोना यहाँ पर वियर्ड एल को रोमांटिकली परस्यू करती थी इस वजह से ताकि वो मैडोना के जो गाने उसको यहाँ पर चेंज करके अपने स्टाइल में लिखे ताकि उससे भी उसकी थोड़ी सी हाइप बढ़ेगी। मगर रियल लाइफ में मैं आप लोगों को बता दूं मैडोना और वियर्ड एल ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि उनकी बैक स्टेज सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए मुलाकात हुई थी। तो यस, हमें मूवी में जो पूरी सिचुएशन देखने को मिली कि कैसे मैडोना उसका यूज़ करती है ताकि उसको भी थोड़ा सा फेम मिले, उसको भी हाइप मिले, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमें जो पूरा गैंगस्टर सिनेरियो देखने को मिला है ये यहाँ पर बिल्कुल फेक है। ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, इनफैक्ट ये चीज़ हुई थी यहाँ पर वियर्ड एल ने मैडोना का जो एक सॉन्ग आया था जिसका यहाँ पर नाम है लाइक अ वर्जन, उसको यहाँ पर चेंज करके लाइक अ सर्जन रिप्रेजेंट किया था। ये बस इतनी सी चीज़ थी, वरना ओवरऑल जो हमें पूरा रोमांटिकली चीज़ देखने को मिली है ये एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं हुई थी। अब यहाँ पर लास्ट फास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जो इन लोगों ने ये दिखाया कि कैसे पेब्लो एस्कोबार, वियर्ड एल और इसकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, कैसे यहाँ पर पेब्लो एस्कोबार ने वियर्ड एल को एक सेरेमनी में मार दिया था, जो कि बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। वियर्ड एल यंकोविक इस टाइम जिंदा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है। ये हमें पूरा इन लोगों ने जो है ना मेक सिनेरियो किया और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इन लोगों ने मूवी के एंड में जिस तरह से किया कि वियर्ड एल हैज़ बीन शॉटेड, तो बिल्कुल उसको हिलेरियस वे में बनाने की कोशिश की। तो यस, ये यहाँ पर चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सी चीज़ें असल में फैक्ट हैं और कौन कौन सी चीज़ें फिक्शन है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है। मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई आप लोग मुझे वो भी बताइएगा। चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में